हेलो इन्वेस्टर्स। देखिए, जैसा हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि अभी जितने भी हमारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है उनमें एक बहुत बड़ी रैली हम देख सकते हैं। ठीक है, उनमें एक अभी क्या है, बहुत बड़ी रैली देखने को मिल रही है। तो इन सब डिफेंस स्टॉक के बीच में जो सबसे अधिक चर्चा में चल रहा है वो JRSC है। ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स, जो कि इंडियन नेवी के लिए क्या बनाते हैं, अपने शिप्स बनाते हैं। तो ये स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। तो देखिए, नो डाउट फंडामेंटली स्टॉक मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, एज पर मैंने एनालिसिस किया, स्टॉक मुझे बहुत, स्टॉक में जो फंडामेंटली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटली देखें तो जैसे कि इसका रेवेन्यू देखें, आप इसका ग्रोथ देखें, ठीक है, इसका टैक रिकॉर्ड देखें कि कंपनी ने कब कितना प्रॉफिट किया है, या इसका कंपाउंडिंग 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स का व्यू देखें, तो स्टॉक में एक अच्छा व्यू देखने को हमें मिल सकता है। तो फंडामेंटली स्टॉक क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कंसर्न ये है कि अभी ये स्टॉक क्या है, ये ब्रेकआउट पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, आप देखें तो ये लगभग मई 2024 के आसपास का टाइम है, राइट। तो इस बीच से मार्केट ने क्या किया है, एक डाउन साइड दिखाया है, फिर यहाँ से अब एक अपने ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये लगभग ये वीकली कैंडल है, तो 1 2 3 4, यदि आप लगभग एक महीने से देखें तो यहाँ से लगभग आपको लगभग 80% का क्या हमको मूव देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक ने लगभग एक महीने में 80% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। ठीक है, तो जैसे आपने बताया स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन स्टॉक में कंसर्न क्या है, क्या अब स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या अगेन स्टॉक एक हमें करेक्शन दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो देखिए स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसको यहाँ से क्या कर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। ठीक, लेकिन हमें कुछ कंसर्न ऐसे हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि हो सकता है इन वजहों से मार्केट ऊपर ना जाए, राइट। तो हम जो कंसर्न क्या है उनको एक बार देख लेते हैं, ताकि हमारी जो व्यू है उसको एक व्यू में हमको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला कंसर्न क्या है, पहला कंसर्न ये है कि हमारा जो निफ्टी चल रहा है, निफ्टी अभी एक बुल रन में चल रहा है। ठीक है, बुल रन इन द केस कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा लगभग 15-16% का करेक्शन दिखाया था। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि हमें एक, तो निफ्टी में क्या किया है, निफ्टी ने जो एक बड़ा करेक्शन दिया था, ठीक है, निफ्टी ने जो एक बड़ा करेक्शन दिया था, इस करेक्शन के बाद क्या किया है, निफ्टी अब एक अपना बुल रन में अगेन जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कंसर्न की क्या बात है, तो कंसर्न की ये बात है कि जब भी निफ्टी क्या करता है, अपने ऑल टाइम हाई पे चलता है, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या फाइज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स को रिटेलर्स को चिपकाते हैं। ठीक है, तो यदि रिटेलर्स और एफआईज और बड़े इन्वेस्टर जब मार्केट से बाहर निकलेंगे तो प्राइस का क्या करना, एक आगे की तरफ मूव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक कंसर्न की ये बात है कि निफ्टी क्या कर रहा है, अगेन अपना ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये भी देखने की बात होगी कि क्या यहाँ से अब यदि एफआईज और बड़े इन्वेस्टर्स अपने माल बेचेंगे तो फिर जो JRSC का भी थोड़ा ऊपर जाना है, थोड़ा सा केयर रहने की ज़रूरत है। ये तो हमारा क्या होगा, पहला रीज़न होगा केयर रहने का। दूसरा बड़ा रीज़न क्या है, दूसरा बड़ा रीज़न यदि हम देखें तो और यदि हम दूसरा एक और बड़ा कारण देखें तो इसका कारण है कि जो हमारे एक बांग्लादेश के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, बांग्लादेश ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लगभग क्या थी, लगभग 21 मिलियन डॉलर की थी। तो बांग्लादेश ने क्या किया है, हैज़ बीन द कैंसिल ऑर्डर को उसने कैंसिल कर दिया है जो JRSC के साथ चल रहा था। तो हो सकता है यहाँ से एक थोड़ी सी नेगेटिविटी हमको इसकी वजह से देखने को मिल सकती है। उसके बाद यदि हम इसके फंडामेंटल को देखें, तो यदि हम इसका पेग रेशियो देखें ना, तो पेग इसका आ रहा है लगभग 2.35 के आसपास का, राइट। तो हम एक बार देख लेते हैं इसका फंडामेंटल। देखिए यहाँ से इसका जो पेग निकल के क्या आ रहा है, पेग निकल के आ रहा है हमारा लगभग 2.35 का। ठीक है, 2.35 का हमारा पेग निकल के आ रहा है, जो कि थोड़ा सा हमें महंगा नज़र आ रहा है। पेग क्या होता है, यदि किसी भी कंपनी की स्टॉक प्राइस PE को यदि आप उसके ग्रोथ से डिवाइड करें तो हमारा पेग आना चाहिए। तो बेसिकली जितना हमारा PE है, यदि उतना ही हमारा ग्रोथ आ रहा है तो पेग अच्छा माना जाता है, या ग्रोथ अधिक हो और PE कम होते और भी बेटर माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो PE है, लगभग आप देखें तो हमारा PE 60 के आसपास का हमारा PE चल रहा है इसका।
ठीक है। इसका हमारा पे क्या है 60 का चल रहा है और वही आप ग्रोथ की बात करें तो लगभग इसके अकॉर्डिंग 35% के आसपास का ग्रोथ आएगा, ठीक है। तो जो क्या है वो थोड़ा सा अनफेयर है, जिसकी वजह से हम यहाँ से हमें थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि यहाँ से इसका क्या होगा, पी कॉन्ट्रास्ट हो, पी हो सकता है थोड़ा सा गिरे। यदि पी गिरेगा तो जाहिर सी बात है प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरेगा तो हो सकता है कि फिर अपना एक जो हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं कि वहाँ से ब्रेकआउट स्टॉक देगा कि नहीं देगा, थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद एक और यदि हम इसका फंडामेंटल की बात देखें तो इसका जो ओपीएम परसेंटेज है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज है, वो आप देखें तो लगभग बहुत कम है, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं इसका ओपीएम प्रॉफिट परसेंट क्या है, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए ओपीएम प्रॉफिट परसेंट, हाँ राइट, देखिए यहाँ से ओपीएम प्रॉफिट परसेंट क्या नज़र आ रहा है हमको, यहाँ से सिर्फ क्या नज़र आ रहा है 8% का, बाकी के 21 है। देखिए इसके जो अन्य पेयर्स कंपनियां हैं, ठीक है, अन्य कॉम्पिटिटर्स पेयर्स हैं, जैसे मझगांव डॉक हो गया, कोचिंग शिपयार्ड हो गया, ठीक है, वहीं जेन टेक्नोलॉजी के देख लीजिए, सबका क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा है, किसी का 21.9 है, 90, लेकिन यहाँ पे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स का जो हमारा क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम है, ठीक है। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा इतना कम आ रहा है तो बिजनेस को थोड़ा आगे ले जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ से किसके वैल्यूएशंस पे थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कारण आ गया है इसका फंडामेंटल का। और यदि हम अन्य और कारण की बात करें, ठीक है, तो शायद हमारा पांचवा सबसे बड़ा कारण है, वो क्या है इसका, देखिए किसी भी कंपनी, यदि कोई कंपनी है जो इसका जो कोर बिजनेस है, यदि वो कोर बिजनेस से हमको कैश फ्लो जनरेट नहीं होगा तो फिर बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। सपोज करिए कि यदि हम पानी बनाने की हम एक पानी बेचते हैं, ठीक है, तो यदि हमारा जो कोर इनकम है यदि वो पानी बेच कर ना आके हमारे कैश फ्लो पानी की वजह से ना आके कहीं और से आता है तो हमारा ये बिज़नेस अच्छा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी कोर बिजनेस वो क्या है सेफ बनाना, और इसका कोर बिजनेस से आप देखें तो जो कैश फ्लो आ रहा है कोर बिजनेस से कैश फ्लो की यदि हम बात करें तो वो बहुत ही क्या है बहुत ही कम, ऑलमोस्ट यदि आप पिछले ईयर की बात करें तो नेगेटिव था, राइट। तो यहाँ से आप देखें तो देखिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक, ऑपरेटिंग मतलब कोर बिजनेस से मार्च में ये नेगेटिव था और अभी क्या चल रहा है, वह 16 करोड़ पॉजिटिव है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा जो कैश फ्लो क्या हो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। वही यदि आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से देखिए मतलब कहीं अन्य से पैसे आ रहे हैं, अन्य सोर्स से पैसे आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो मेन बिजनेस है वहाँ से पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा कैश फ्लो का प्रॉब्लम यहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे जिनकी वजह से हम किसी भी बिजनेस को जिनके बेस पे किसी भी बिजनेस को एनालिसिस करते हैं, किसी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं, तो एक कंसर्न की बात तो है, ठीक है। अदरवाइज स्टॉक का फंडामेंटली बहुत अच्छा है, जैसा कि हमने बताया था इसके रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा बढ़ के आया है और इसके जो अन्य पैरामीटर्स हैं वो भी अच्छे हैं। तो थोड़ा सा यदि इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आता है हमें तो फिर हमें एक अच्छा अपना व्यू इसमें बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें कंसर्न रहने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए लेके, बाकी तो स्टॉक अच्छा है। रैली को एंजॉय कीजिए, जब तक रैली चलती है इसमें बने रहिए, बाकी आपका अपना डिसीजन खुद है। हम तो सिर्फ क्या बोलते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल के पे अपना एक व्यू बता रहे हैं, ठीक है, इससे आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग गाइडेंस और जो एज पर माई नॉलेज जैसा मेरा व्यू रहता है हम बताने की कोशिश करते हैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ी हेल्प जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।